नमस्कार साथियों। सुबह जब आप उठते हैं तो पहला सवाल खुद से पूछिए, आज का दिन मैं किस चीज में बिताने वाला हूं? क्या वो वाकई में मायने रखता है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनकी सुबह ही फोन के नोटिफिकेशन से शुरू होती है। एक के बाद एक व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स और ईमेल्स। दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शंस से होती है और हम सोचते हैं कि हम फोकस्ड हैं। लेकिन सच ये है कि हम दिन भर बिजी तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। कभी महसूस किया है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहे लेकिन रात को लग रहा है आज कुछ खास नहीं किया? वो इसीलिए क्योंकि आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो वाकई में जरूरी थीं। आपने अपनी एनर्जी उन जगहों पर खर्च की जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बना रही थी। हमारा ध्यान आज सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन चुका है। कंपनियां, एप्स, सोशल मीडिया सब हमारा ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपने देखा होगा, यूट्यूब एक वीडियो देखने जाते हैं और 4 घंटे बाद पाते हैं कि आप किसी रैंडम चीज पर हैं। कुकिंग वीडियो, प्रैंक या किसी का व्लॉग। क्या आपने वो समय किसी ऐसे काम में लगाया जिससे आपका भविष्य सुधरता? शायद नहीं। अब सवाल है, मैं कैसे तय करूं कि मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए? सादा सा जवाब है, अपने जीवन के लक्ष्य को साफ साफ देखिए। आपका गोल क्या है? क्या आप एक बेहतर करियर चाहते हैं, एक हेल्दी बॉडी, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, या एक शांत मन लेकिन हम अपने समय और ध्यान को ऐसे बांट देते हैं जैसे ये अनलिमिटेड हो? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दिन में सिर्फ 1440 रुपीज ही खर्च करने को हैं और अगला दिन आपको बिल्कुल नया 1440 रुपीज देगा। आप क्या करेंगे? उसे बर्बाद करेंगे या सोच समझकर उन चीजों में लगाएंगे जो आपको खुशी और सफलता दें? अब सोचिए, हमारे पास हर दिन 1440 मिनट होते हैं, हर दिन, और अगला दिन हमें उतने ही मिनट दोबारा देता है। लेकिन इन मिनटों को हम कभी वापस नहीं पा सकते। क्या हम इन्हें वैसे ही बर्बाद कर सकते हैं जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए करते हैं? सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर समय व्यस्त रहता है लेकिन उसका जीवन वहीं का वहीं होता है? शायद आप खुद भी ऐसे फेज में रह चुके हों। एग्जाम्पल के लिए, आयुष एक कॉरपोरेट जॉब में था। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करता था। हर वक्त मीटिंग्स, फोन कॉल्स और मेल्स। लेकिन जब उसने एक दिन रुककर सोचा तो उसे समझ आया, वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट उसकी लाइफ में नजर नहीं आ रहा। न सेटिस्फैक्शन, न ग्रोथ और न ही कोई पर्पस। उसने एनालिसिस करना शुरू किया, कौन से काम उसका समय खा रहे हैं लेकिन उसके गोल से जुड़ नहीं रहे। उसने नॉन एसेंशियल मीटिंग्स छोड़ दी, सोशल मीडिया का यूज टाइम लिमिट के साथ करना शुरू किया और हर दिन सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना शुरू किया जो वाकई मायने रखती थीं। 6 महीनों में उसका परफॉर्मेंस डबल हो गया, प्रमोशन मिला और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास अपने लिए भी समय था। आप सोच सकते हैं, पर मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। लेकिन ये आधा सच है। हम सबके पास चॉइसेस होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानना नहीं आता। हर बार जब आप एक रील देखते हैं, आप एक किताब पढ़ने से चूक जाते हैं। हर बार जब आप किसी फालतू आर्ग्यूमेंट में उलझते हैं, आप अपने पीस ऑफ माइंड को खोते हैं। फोकस करना मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना नहीं, बल्कि ये तय करना कि कौन सी चीजें आपके जीवन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल हैं। सोचिए, क्या आपके रोज के एक्शंस, हैबिट्स, कॉन्वर्सेशंस आपके ड्रीम्स के करीब ले जा रहे हैं या दूर? अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। नेहा एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर थी। वो हर क्लाइंट को यस कह देती थी, हर टास्क खुद करती थी ताकि पैसे ज्यादा कमाए। लेकिन उसके दिन 14-15 घंटे काम में बीतते और स्ट्रेस उसका दूसरा नाम बन चुका था। फिर उसने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, डू लेस बट डू बेटर। उसने लो पेइंग डिमांडिंग क्लाइंट्स को छोड़ दिया, अपने काम को ऑटोमेट और डेलीगेट करना सीखा और हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करना शुरू किया। 1 साल में उसकी इनकम कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ी और उसने बर्नआउट से खुद को बचा लिया। क्या आप भी नेहा और आयुष की तरह क्लैरिटी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको भीतर से संतोष दे और भविष्य को बेहतर बनाए? तो शुरुआत कीजिए एक सिंपल स्टेप से। आज रात सोने से पहले एक पेपर पर लिखिए, मेरे क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखिए आपके 3 कोर प्रायोरिटीज, हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, आपका करियर या आपकी फैमिली।
फिर अगले दिन उठिए और पहले उन 3 चीज़ों के लिए समय निकालिए, बाकी दुनिया बाद में। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। और जब आप सही डिसीजन रोज लेंगे तो आपकी ज़िंदगी उस दिशा में बढ़ेगी जो वाकई मायने रखती है। अब आप बताइए, आप क्या चुनेंगे? वो चीज़ें जो अभी अच्छी लगती हैं लेकिन आपको पीछे ले जा रही हैं, या वो चीज़ें जो मुश्किल हैं लेकिन आपको सफल बनाएंगी? याद रखिए, आप एक दिन में सब नहीं कर सकते, लेकिन आप हर दिन सबसे ज़रूरी चीज़ कर सकते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छूती है, तो खुद से वादा कीजिए, मैं हर दिन खुद से ये पूछूंगा, क्या मैं आज उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूं जो वाकई मायने रखती हैं? ये पहला कदम है, बाकी रास्ता हम साथ तय करेंगे। अब जब आपने ये समझ लिया है कि फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक निर्णय है, तो आइए एक कदम और गहराई में चलते हैं। क्यों बार बार हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है? क्यों हमारे दिन की शुरुआत एक क्लियर प्रायोरिटी के साथ नहीं होती, और क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस के शिकार हो जाते हैं? असल में हम क्लैरिटी से नहीं डरते, हम कमिटमेंट से डरते हैं। क्योंकि जब हमें एक चीज़ को वाकई में ज़रूरी मानना पड़ता है, तो बाकी सारी चीज़ों को ना कहना पड़ता है, और यही करना मुश्किल है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठना या रोज़ 1 घंटा किताब पढ़ना, तो शुरुआत में तो जोश होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट, हमारी हैबिट्स और हमारा कैलेंडर उन गोल्स के अलाइंड नहीं होते। हम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट नहीं करते, बस विल पावर के भरोसे चलते हैं। और विल पावर एक बैटरी की तरह है, दिन भर ड्रेन होती रहती है। अब सवाल है, इस साइकिल से निकला कैसे जाए? सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक ऑडिट करना होगा। आपके दिन में क्या चीज़ें हैं जो बार बार आपका ध्यान भटकाती हैं? वो कौन लोग हैं? कौन से हैबिट्स हैं? कौन से टूल्स हैं जो आपकी प्रायोरिटीज़ को निगल रहे हैं? एक बार मैंने एक सिंपल टेक्निक सीखी थी, और ये आपको भी इंस्टेंटली क्लैरिटी दे सकती है। इसे कहते हैं सबट्रैक्शन क्लैरिटी। हर दिन के आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज का कौन सा काम, आदत या इंटरैक्शन ऐसा था जो अगर न होता तो मेरा दिन बेहतर होता? और फिर उसी चीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना शुरू करिए। उदाहरण के लिए, रवि, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, हर दिन 4 घंटे इंस्टाग्राम पर इंस्पिरेशन ढूंढने में बिताता था। लेकिन सच ये था कि वो स्क्रॉल करता था, कंपैरिजन में फंसता था और खुद को डाउट करने लगता था। जब उसने अपनी हैबिट्स का ऑडिट किया तो उसने रियलाइज किया, वो इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ था। उसने क्या किया? इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल नहीं किया, बल्कि उसे अपने पुराने फ़ोन में शिफ्ट कर दिया, और उस फ़ोन को सिर्फ एक तय समय पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी। एक छोटा सा चेंज, और उसका क्रिएटिव आउटपुट डबल हो गया। अब उसका कंटेंट ओरिजिनल, पर्पसफुल और कंसिस्टेंट है। फोकस करने का मतलब हमेशा ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम करना होता है। थिंक अबाउट इट। क्या आप दिन भर भागते रहना चाहते हैं, या सही दिशा में स्टेडी वॉक करना चाहते हैं? यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द पावर ऑफ वन। मतलब एक समय पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन कभी भी 2 काम एक साथ एफिशिएंटली नहीं कर सकता। स्टडीज कहती हैं कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल 40% तक गिर जाता है। सोचिए, अगर आप एक दिन में सिर्फ 3 फोकस्ड आवर्स दे सकें, डिस्ट्रैक्शन फ्री, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस इंसान से कहीं ज्यादा होगी जो 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहा है। एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप उसे सूरज की रोशनी पर टिकाकर किसी कागज पर रखें और स्टेडी रखें, तो कुछ ही मिनटों में वो कागज जल जाएगा। लेकिन वही मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हिलती रहे, तो चाहे सूरज कितना भी तेज हो, कुछ नहीं होगा। आपका ध्यान वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। सवाल ये है, आप उसे किस दिशा में स्टेडी रख रहे हैं? अब आप कहेंगे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सवाल है, क्या आप उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, या अर्जेंसी के हिसाब से? बहुत बार हम उन्हीं कामों में फंसे रहते हैं जो अर्जेंट लगते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे बार बार मेल चेक करना, हर फोन कॉल का तुरंत जवाब देना, या हर किसी को हाँ कहना। आपको
अपने दिन के टास्क्स को 4 कैटेगरीज में बांटना होगा। इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपना समय ज्यादातर दूसरी कैटेगरी इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में लगाते हैं, जैसे लर्निंग, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्फ केयर। वहीं ज्यादातर लोग चौथी कैटेगरी में फंसे रहते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जैसे एंडलेस स्क्रोलिंग, गॉसिप और रिएक्टिव बिहेवियर। अब सोचिए, आपका दिन कौन सी कैटेगरी में जाता है? एक बार आप क्लैरिटी से देख पाएंगे कि किस काम का असली वैल्यू क्या है, तो आपका ध्यान उसी दिशा में जाएगा जो आपके जीवन को निखारेगा। फोकस करने का असली मतलब है कम चीजों को करना, लेकिन पूरी ईमानदारी से। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस दिशा में चल रहा हूं जो मेरे लक्ष्य से जुड़ी है? क्या मेरा समय, मेरा ध्यान और मेरी ऊर्जा वहां लग रही है जहां लगनी चाहिए? क्या मैं आज वाकई उन चीजों में निवेश कर रहा हूं जो कल मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी? और अगर जवाब नहीं है, तो वही आपका वेकअप कॉल है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। आज जो आप डिसाइड करते हैं, उसी का रिपल इफेक्ट अगले 5 सालों में आपकी जिंदगी में दिखेगा। अब वक्त है उस रिपल को सही दिशा में भेजने का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ कब महसूस करता है? जब आप पूरे दिन कुछ बहुत बड़ा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं। डिसीजन फैटीग नाम की एक साइकोलॉजिकल स्थिति होती है, जहां बार बार चुनाव करने से, छोटे छोटे डिसीजंस लेने से आपका दिमाग थकने लगता है, और यही थकावट आपके फोकस को मार देती है। हर दिन जब आप तय नहीं करते कि क्या जरूरी है, तो दुनिया आपके लिए तय कर देती है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स और दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज आपके समय को खा जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप दिन की शुरुआत अपने फोन से करते हैं, तो आपका सारा दिन स्कैटर्ड सा महसूस होता है? अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। नेहा एक वर्किंग प्रोफेशनल थी जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खोलती थी। वहां से दिमाग में कंपैरिजन, स्ट्रेस और अर्जेंसी का लूप शुरू हो जाता था। उसे लगता था कि वो बहुत बिजी है, लेकिन दिन के आखिर में जब वो देखती थी कि उसने कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन आता था। एक दिन उसने अपने सुबह के पहले 60 मिनट को सेक्रेड बनाने का फैसला किया। कोई फोन नहीं, कोई मेल नहीं, सिर्फ वही काम जो उसकी ग्रोथ से जुड़ा हो। जर्नलिंग, डीप वर्क, प्लानिंग। सिर्फ एक हफ्ते में उसका माइंडसेट बदल गया। अब वो दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से करती थी। यहां बात सिर्फ एक आदत की नहीं है, यहां बात उस इंटेंट की है जिससे आप हर दिन को जीते हैं। फोकस का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। हम दूसरे लोगों के सक्सेस को देखकर अपना पाथ छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर कोई नया घर खरीदता है, किसी की शादी होती है, कोई वर्ल्ड टूर पर है, और हम सोचते हैं, मैं कहाँ पीछे रह गया? लेकिन जो आप नहीं देख रहे, वो है उनकी स्ट्रगल, उनकी स्लीपलेस नाइट्स और उनकी सैक्रिफाइसेस। हर इंसान का समय अलग है। अगर आप अपने सीड्स को बार बार खोद कर देखेंगे कि वो उगे हैं या नहीं, तो कभी ग्रोथ नहीं होगी। हर बार जब आप अपना ध्यान अपनी जर्नी से हटाकर किसी और की तरफ लगाते हैं, तो आप अपने गोल्स को डिले कर रहे होते हैं। यहां पर एक ब्यूटीफुल मेटाफॉर है। इमेजिन कीजिए, आप एक बो और एरो पकड़े हुए हैं। अगर आप टारगेट से नजर हटा देंगे, तो एरो कभी सही दिशा में नहीं जाएगा। फोकस वही तीर की नोक है जो आपके एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। और ध्यान रखिए, फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाने से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके लिए सबसे मीनिंगफुल क्या है, तब तक आप कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे। एक और जरूरी बात, फोकस एक मसल की तरह होता है। उसे डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क नहीं करते, तो आपका दिमाग शैलो टास्क्स का एडिक्ट बन जाता है। डीप वर्क का मतलब है अनइंटरप्टेड इंटेंशनल एफर्ट किसी एक मीनिंगफुल काम पर, जैसे कोई स्किल सीखना, कोई किताब पढ़ना, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना। अभी के इस दुनिया में जहां हर जगह नॉइज है, डीप फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। एक पावरफुल रूटीन है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह आपका दिमाग फोकस्ड भी रहता है और बर्नआउट भी नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। हर दिन जब आप किसी भी काम को शुरू करें,
खुद से पूछिए, क्या ये वाकई उस दिशा में मुझे ले जाएगा जो मैंने अपने लिए तय की है? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को मना करने की ताकत लाइए। ना कहना भी एक स्किल है। हर ना जो आप डिस्ट्रैक्शंस को कहते हैं, वो एक हाँ होता है आपके ड्रीम्स को। और यही फर्क लाता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों। मेन फोकस सिर्फ काम की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो आपकी इनर पीस को भी मजबूत करता है। जब आप स्कैटर्ड नहीं होते तो एंग्शियस भी नहीं होते। जब आपका ध्यान बिखरा नहीं होता तो आप हर पल को पूरा जीते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ में, अपनी क्रिएटिविटी में। अब सोचिए, आप अपने जीवन के कितने साल ऐसे ही बेवजह के कामों में गंवा सकते हैं। ये मत सोचिए कि फोकस एक लग्जरी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने सपनों के लिए। याद रखिए, अगर आप आज सही चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो कल रिग्रेट पर देना पड़ेगा। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन और क्लैरिटी की बात की, लेकिन एक और गहरा कारण है जो हमें सही चीजों पर ध्यान देने से रोकता है, और वो है हर किसी को खुश करने की आदत। क्या आपने कभी खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोल्ड करते हुए पाया है? आपका दिन शुरू होता है किसी और के मैसेज से, फिर आप दूसरों के काम पूरे करते करते खुद को भूल जाते हैं। आपका हाँ किसी और की खुशी बनता है, लेकिन आपकी खुद की प्रायोरिटीज को चली जाती हैं। हर बार जब आप किसी को खुश करने के लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी उस चीज में लगाते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। राहुल एक टैलेंटेड डिजाइनर था, लेकिन उसका कैलेंडर हमेशा मीटिंग्स और फेवर्स से भरा होता था। दोस्त का पोस्टर बना दो, कॉलीग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर दो, और ऊपर से अपने मैनेजर की हर बात बिना ना कहे मान लेना। वो हर किसी को खुश करने में इतना बिजी था कि उसका खुद का फ्रीलांस बिजनेस कभी शुरू ही नहीं हो पाया। एक दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं सबके लिए अवेलेबल होकर अपने लिए अनअवेलेबल हो गया हूं? वहीं से शुरुआत हुई एक नए फोकस की। उसने बाउंड्रीज बनाई, हर दिन के पहले 3 घंटे सिर्फ उसके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए रिजर्व्ड। वो ना कहना सीख गया, रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंटली। आज वो ना सिर्फ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चला रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करता है। याद रखिए, जब आप अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं तब दुनिया भी करना सीखती है। और अगर आपको अब भी लगता है कि ना कहने से रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो सोचिए, क्या वो रिश्ता वाकई सही है जो आपकी प्रायोरिटीज को नहीं समझता? फोकस का सीधा सा मतलब है नो टू नॉइज, येस टू मीनिंग। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे पास हर दिन 24 घंटे हैं और उसी में बिल गेट्स भी काम करता है और हम भी। फर्क क्या है? फर्क है उनके इंटेंशनैलिटी में। हर सक्सेसफुल इंसान अपने समय को कॉन्शियसली क्यूरेट करता है। वो हर मिनट को किसी मिशन की तरह ट्रीट करता है। क्या आपने कभी किसी सर्जन को देखा है? सर्जन का ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, ऑपरेशन। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है। वो उस एक काम में पूरी तरह इमर्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि स्टेक्स हाई हैं। एक गलती और जिंदगी जा सकती है। अब सोचिए, क्या आपके सपने सर्जन की तरह जरूरी नहीं है? हर बार जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, बार बार टैब स्विच करते हैं, किसी इरेलेवेंट टॉपिक में घुस जाते हैं, तो आप अपने मिशन को छोड़ रहे होते हैं। एक और पावरफुल टूल है टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन का एक ब्लूप्रिंट बनाइए जिसमें आपके डीप वर्क आवर्स, रेस्ट, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए डेडिकेटेड टाइम हो। जब आप दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंट के साथ करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट को समझिए। फोकस का मतलब सिर्फ एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि अलाइन करना भी है। अलाइन करना अपने वैल्यूज से, अपने गोल्स से और अपने हायर सेल्फ से। अगर आप हेल्थ को वैल्यू करते हैं लेकिन पूरे दिन जंक फूड खाते हैं तो आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। अगर आप ग्रोथ को वैल्यू करते हैं लेकिन हर दिन बस सर्वाइवल में कट रहा है तो कुछ गड़बड़ है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यहां पर बहुत काम आता है। हर हफ्ते एक दिन निकालिए, शांत बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मेरी सोल को एनर्जाइज करता है? क्या मैं अपनी पोटेंशियल को साकार कर रहा हूं या बस बिजी होने का इल्यूजन पाल रहा हूं? क्या मैं अपने टाइम को पर्पसफुली इन्वेस्ट कर रहा हूं या बस पास कर रहा हूं? इन सवालों से आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन डिस्कंफर्ट ही तो वो जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। और अंत में फोकस बनाए रखना सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आता,
वो सेल्फ लव से आता है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप खुद को वेस्ट नहीं करते। आप हर उस चीज से खुद को दूर करते हैं जो आपके विजन को चोट पहुंचाती है। इसलिए अगली बार जब कोई इरेलेवेंट काम सामने आए तो खुद से पूछिए, क्या ये वाकई मेरी जिंदगी में फर्क लाने वाला है? अगर जवाब नहीं है तो बिना गिल्ट के उस काम से पीछे हट जाइए। आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर सही चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही है वो माइंडसेट शिफ्ट जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अपनाते हैं। अब तक आपने जाना कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे आपके ध्यान को बांटते हैं, कंपैरिजन कैसे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और कैसे क्लैरिटी, बाउंड्रीज और इंटेंशनैलिटी आपके फोकस को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब वक्त है एक्शन का, क्योंकि इंस्पिरेशन बिना इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन बदलाव तब आता है जब आप उस इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलते हैं। तो सवाल उठता है, अब क्या करें? कैसे शुरुआत करें उस जीवन की जहां आपका ध्यान सिर्फ उसी पर हो जो वाकई में जरूरी है? सबसे पहले तो खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट बनिए। अपना आज का एक दिन देखिए, आपने कितना समय मीनिंगफुल काम में लगाया और कितना टाइम ऐसे कामों में जो बस आपकी आदत बन चुके हैं। आपका फोन यूसेज, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बेवजह की बातचीत, रिपीटेड डिसीजंस, इन सब की एक ईमानदार लिस्ट बनाइए। ये आपका पहला मिरर होगा जहां आप खुद को देख पाएंगे। अब दूसरे चरण में तय कीजिए, आपकी जिंदगी में क्या वाकई जरूरी है। 3 चीजें लिखिए। वो काम जो आपकी ग्रोथ से जुड़े हैं, वो रिश्ते जो आपको मजबूती देते हैं, और वो ड्रीम जो आपको हर दिन खींचता है। इन 3 चीजों को अपना नॉर्थ स्टार बना लीजिए। हर डिसीजन, हर काम, हर कमिटमेंट से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे नॉर्थ स्टार से जुड़ा है? अगर नहीं तो जवाब भी साफ होना चाहिए ना। तीसरे चरण में एक फोकस रिचुअल बनाइए। हर दिन का एक एंकर मोमेंट तय कीजिए जहां आप इंटेंशनल साइलेंस में बैठें, डीप ब्रेथ लें और खुद से जुड़ें। ये 10 मिनट का वक्त होगा आपके लिए, एक सेक्रेड स्पेस जहां आप रीसेट करें अपने माइंड को। आप चाहें तो मॉर्निंग में फोकस आवर बना सकते हैं, जिसमें आप अपने सबसे जरूरी काम पर अनइंटरप्टेड काम करें। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ एक काम पर लेजर शार्प अटेंशन। चौथे चरण में डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक सिस्टम बनाइए, सिर्फ विल पावर से नहीं होगा। एप्स लिमिट कीजिए, सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम बनाइए, और सबसे जरूरी डिजिटल डिटॉक्स का वीकली समय तय कीजिए। हर रविवार 2 घंटे सिर्फ ऑफलाइन रहिए, अपने साथ, अपने विचारों के साथ। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम चरण की, कमिटमेंट। किसी डायरी या नोटबुक में एक बोल्ड सेंटेंस लिखिए, मैं अब से सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरी जिंदगी में सच्चा अर्थ रखता है। हर दिन उस पन्ने को देखिए, खुद को याद दिलाइए कि आपकी एनर्जी अनमोल है और आप उसे किसी भी बेकार चीज पर बर्बाद नहीं करेंगे। और हाँ, सेटबैक्स आएंगे, आपका ध्यान फिर भटकेगा, कभी कभी आप पुराने पैटर्न्स में लौट जाएंगे, लेकिन यही वो पल होगा जहां असली फोकस का टेस्ट होगा। हर बार जब आप वापस उठते हैं, खुद को दोबारा अलाइन करते हैं, आप एक और परत अपने डिसिप्लिन की मजबूत करते हैं। फोकस कोई एक दिन का कैंपेन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, खुद से, अपने हायर सेल्फ से। और अंत में मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को बस जीना चाहते हैं, या उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहां आप हर सुबह एक्साइटेड हो, हर शाम फुलफिल्ड? क्योंकि अगर जवाब हाँ है, तो आज से, अभी से उस कमिटमेंट की शुरुआत कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए, क्लैरिटी को अपनाइए, कंपैरिजन को छोड़िए, अलाइनमेंट को पकड़िए, और सबसे जरूरी, दुनिया को नहीं, खुद को इंप्रेस कीजिए। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो दुनिया अपने आप जुड़ने लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो, अगर आपने इससे कुछ पाया हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें जो आज भी खुद को ढूंढ रहे हैं बेवजह की भीड़ में। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और गहराई वाले मोटिवेशनल इंसाइट्स, टूल्स और गाइडेंस, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको इंस्पायर करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको ट्रांसफॉर्म करना। याद रखिए, आपकी अटेंशन, आपका फोकस सबसे बड़ी करेंसी है। उसे वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां उसका रिटर्न आपकी सोल को मिल सके। अब वक्त आ गया है डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने का और उस रास्ते पर चलने का जो वाकई में आपके दिल के सबसे करीब है। फोकस कीजिए,
सिर्फ उसी पर जो वाकई मायने रखता है। बाकी सब बस शोर है।